रजिस्ट्रेशन पे क्लिक स्वागत है आपका स्वागत है आपका आज की वंडरफुल ट्रेनिंग में। एक जो शानदार ऐप कंपनी ने लॉन्च किया है, रोड टू फ्रीडम ऐप, उसके बारे में हम बात करेंगे इसमें। और इस ऐप की खासियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। अभी तक जो नॉर्मल हमारा ऐप था मोदी केयर वाला, वो भी काफ़ी लोग चला रहे थे, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन एक जो कहते हैं ना, मेंटर की कमी कभी-कभी लगता है कि बार-बार पूछें तो वजन लगता है कि हम कैसे अपलाइन को बार-बार डिस्टर्ब करें। तो कंपनी ने सोचा कि कितना अच्छा हो अगर हम किसी को ऐसी सुविधा दे दें ऐप के माध्यम से कि वो अपने भविष्य में कभी भी कुछ पूछना हो तो उसका गाइड कोच की तरह काम करे। अगर इस तरह का कोई एक असिस्टेंट हम हायर करें जो ये ऐप काम कर रहा है, तो कम से कम 25-30 हज़ार रुपए उसकी सैलरी होगी। तो ये बहुत बड़ा काम कंपनी ने कर दिया है हमारे लिए। अब हमारी ड्यूटी शुरू होती है कि हम इस ऐप को अच्छे से इस्तेमाल करें और अच्छे से इसके फ़ायदे को उठाएँ। तो जितना मैंने सीखा मैं पूरा सिखाने की कोशिश करूँगा, इसको मैं कल से चला रहा हूँ और बहुत अच्छे-अच्छे फीचर हैं। तो पहले समझते हैं कि कैसे लॉगिन करेंगे। तो मैं एक आईडी लेके चल रहा हूँ, उसको मैं लॉगिन करूँगा क्योंकि मैं अपना बना चुका हूँ तो शुरू से नहीं दिखा पाऊँगा। तो मैं आपको आगे के चरण में लेके चलता हूँ। तो जैसे कि ये ऐप है, आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं और हमने ये लिंक शेयर किया। जैसे इस लिंक को क्लिक करते हैं, तो ये ऐसे गूगल प्ले पे आ जाएगा खुल के। यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल करना है क्योंकि मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो ये ओपन की जहाँ लिखा है ओपन की जगह इंस्टॉल आएगा। जैसे नीचे आ रहा है दूसरे मेरे फ़ोन के लिए कि वहाँ इंस्टॉल, यहाँ से वहाँ भी इंस्टॉल कर सकता हूँ मैं। तो आपको अभी ओपन करना है क्योंकि इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल हो जाएगा तो ओपन का बटन आ जाएगा। तो एमसीए नंबर मैं डाल चुका हूँ, तो पहला पेज यही खुलेगा। जब भी आप एमसीए नंबर डाल के, जैसे मोदी केयर ऐप में आप लॉगिन करते हो, वैसे ही अगर इसमें आप लॉगिन करोगे तो एमसीए नंबर और पासवर्ड वही चलेगा जो आपका उस ऐप में चल रहा है मोदी केयर वाले में। तो उसमें डालने के बाद ही सबसे पहले आपसे पूछेगा आपका गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है। तो इस ऐप की ज़रूरत यही है कि हम अपने ड्रीम से दूर होते जा रहे थे, है ना? तो अब यहाँ पे क्या हमको उसके लिए एक फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, है ना? तो ड्रीम का फ़ोटो होता है तो एक रियल विज़ुअलाइज़ेशन आता है, एक रियल फ़ील आता है कि हाँ, मेरे को अपने ड्रीम पे काम करना है। तो चलिए इसमें देखते हैं आगे। तो इस तरह से अगले चरण में आता है जब, तो ये ड्रीम में आपके कैटेगरी भी बताता है कि आपको कौन-सी कैटेगरी में काम करना है, आपकी कौन-सी कैटेगरी आप चुनना चाहते हो। तो सबसे जो शुरुआती दौर में हम कर सकते हैं, या तो बाइक ले सकते हैं या फिर ड्रीम ट्रैवल, ठीक है? चाइल्ड एजुकेशन भी है, मतलब बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, ड्रीम कार, ड्रीम होम। अच्छा, इसको सेट करने से पहले हमारे पास उसकी फ़ोटो होनी चाहिए, है ना? और उदाहरण के लिए इन्होंने फ़ोटोज़ दी हैं, तो हम अभी उदाहरण वाली फ़ोटोज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी फ़ोटोज़ हमने मतलब डाउनलोड नहीं रखी हुई है इस फ़ोन में, दूसरा फ़ोन है, ठीक है? तो इन पाँचों कैटेगरीज़ में जो भी हमारा ड्रीम है, हम उसको सेट कर सकते हैं, ठीक? तो पहले हम चलिए ड्रीम बाइक पे चल लेते हैं। तो अब ये आपसे 3 चीज़ें पूछेगा कि आप कब लेना चाहते हो? सपोज़ कीजिए
मेरा बर्थडे है 2 नवंबर को और मैं सेट करता हूँ 2024। ठीक है, 23 तो आ ही गया, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम हवा में बात करें। तो इस डेट सेटिंग में मैंने अगले साल की डेट डाल दी, उसको सेट करूँगा तो आपको वहाँ डेट दिखने लगेगी। ठीक है, फिर आजकल बाइक की जो कीमत है लगभग 1 लाख के ऊपर ही है, मैं किसी भी बाइक की बात करूँ। और अगर जो ये फोटोज दिखा रहा है इस कैटेगरी की बाइक पे अगर जाए तो ये करीब 2-2.5 लाख की होंगी। तो मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ, मान लीजिए ये फोटो मैंने सिलेक्ट कर ली और वैल्यू में डाल देता हूँ इसकी 2 लाख। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जहाँ पे बाइक की फोटो है ना, उसके साथ साथ नीचे ऑप्शन दिया है इन्होंने, वहां से आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो परमिशन मांगता है, मैं दे चुका हूँ तो इसलिए नहीं मांग रहा है परमिशन। तो मैं अपनी वहां से मनचाही फोटो भी उठा सकता हूँ। फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, चलिए मैं कोई भी फोटो डालूंगा अब। जैसे इस फोटो को सिलेक्ट किया तो ये वहां पे आ गई, है ना। तो मैं क्या करता हूँ भाई, बाइक की फोटो उठाता हूँ, डिलीट हो गया, वापस से मैं गया, भैया बाइक पे मैंने क्लिक आपके किया। व्हाट्सएप पे भेजी है। जी मोहित, कोई बात नहीं, इसी से कर लेंगे। ये डेट सेट कर दी और कीमत उसकी मैं मान लेता हूँ 2 लाख रुपए। तो कीमत हमें हमारे ड्रीम की वैल्यू पता होनी चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई कराएंगे तो कितने पैसे खर्च होंगे, कितने साल में होंगे, तो उस हिसाब से अपना गोल सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से वही वाली बाइक सिलेक्ट कर लेता हूँ। गैलरी से भी आप ले सकते हो और यहाँ पे उदाहरण वाले से भी ले सकते हो। तो अब ये हमारा सबमिट का बटन हाईलाइट हो जाएगा जैसे ही हमारा सारी डिटेल भर देंगे। इसमें से कोई भी डिटेल नहीं भरी जाएगी तो वो बाद में बोलेगा कि आप भरो पहले, तो मैं सबमिट करूँगा। ठीक है, तो ये ऐड हो गया। हम और भी कर सकते हैं, मान लीजिए मेरा ड्रीम ट्रैवल का भी मन है और मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ, कब है मेरा, उसको मैं मान लीजिए 2023 में रख लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए साल के अंत में छुट्टियां होती हैं बच्चों की, उस डेट पे ज़्यादातर लोग घूम पाते हैं सर्दी की छुट्टियों में, तो वो रखा और मान लीजिए उसकी कीमत है घूमने की 20,000 रुपये, क्योंकि मैं गोवा या कोई ऐसी लोकेशन मान रहा हूँ जो इंडिया में ही है। वो करते हैं तो मैंने डेट डाल दी 28 दिसंबर 2023। मनी रिक्वायर्ड कितना होगा, तो मैंने 20,000 रुपये डाल दिया है। ठीक है, आपकी लोकेशन के हिसाब से मनी चेंज हो सकता है। अब आप देखो 2 ड्रीम आ गए हैं, है ना। तो इतना कर ले, हम चाहे तो पांचों में भी सेट कर सकते हैं, लेकिन फिर वही याद रखना है कि रियलिस्टिक है, यहाँ कोई जादू नहीं होगा, बेसिक वही करना होगा। ठीक है, तो अब ये पूछेगा इनकम गोल सेटिंग। तो इनकम गोल सेटिंग का पेज आ गया है ये। इसमें क्या, ये चेक की एक इमेज दिखाई है जिससे थोड़ा रियलिस्टिक लगे। और मान लीजिए मैं पहले इस आईडी पे एक 10,000 की गोल सेटिंग करता हूँ।
ठीक है, या मैं मान लेता हूँ कि अभी 10 भी नहीं कमा रहा हूँ, मैं 5,000 रुपये कमाने का गोल लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखो नीचे समीर मोदी जी के साइन है और आपका जो एमसी नंबर होगा वो यहाँ दिखाई पड़ेगा। अब इसमें ऑप्शन है कि आप टीम बना के करना चाहते हो 5,000 वाला, या सिर्फ प्रोडक्ट सेल करके, या दोनों से। तो अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो केवल सेलिंग प्रोडक्ट होगा। तो मान लीजिए मैं सेलिंग से शुरुआत कर रहा हूँ, तो सेट एस टारगेट आ गया। ठीक, तो अब ये मेरा रोड मैप हो गया। रोड मैप मतलब आप जैसे कभी निकलो घर से, तो कौन कौन से आपके चरण पड़ेंगे बीच में, उनके बारे में ये बताएगा। तो इसमें आप अगर देखें ऊपर, ये टुडे है, आज की जो स्थिति है। ठीक है, और एक अच्छी बात है यहाँ पे ये पॉइंट्स जो दिखते हैं वो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब क्योंकि इस आईडी पे केवाईसी हो रखी है, अब एनईएफटी अपडेट हो रखी है, इनकम गोल सेटिंग हो गई है, कैप्चर ड्रीम्स हो गया है, तो उसके हिसाब से मेरे को इतने पॉइंट्स मिल गए हैं। अब वेलकम बोनस में कंपनी ने 100 पॉइंट दिए हैं। अब ये पॉइंट का रिडीम का भी ऑप्शन आता है, इस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी ये एक्टिवेट नहीं है। तो इसमें रिडीम पॉइंट्स आता है। रिडीम पॉइंट्स में जैसा पिछली ट्रेनिंग में एक बार बोला गया था कि पॉइंट्स जब मिलेंगे, आज़ादी पॉइंट्स, तो एक अच्छे बिहेवियर को रिवार्ड देने के लिए इन्होंने ये किया है। तो अगर मैं बात करूं कि अच्छे बिहेवियर को रिवार्ड हर इंडस्ट्री में नहीं दिया जाता, बट यहाँ पे कदम कदम पे रिवार्ड्स होते हैं। तो उन पॉइंट्स के माध्यम से आप प्रोडक्ट या कुछ जो भी होगा ऑप्शंस वो हम ले सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट्स भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, तो वो हमको फ्यूचर में पता लगेगा। तो एक ये अच्छा एक हमको मिल गया है रास्ता, है ना। अब उस रास्ते पे चलना कैसे है, अगर आप ऊपर अब देखें तो आपको ये बताता है आपका अपकमिंग इवेंट कौन सा है। तो अब ये आपको बोल रहा है कि आप अपनी एक होम मीटिंग कर सकते हो। जो हमने कंप्लीट कर लिया वो यहाँ दिखाएगा कंप्लीटेड में। इनकम गोल सेटिंग हो गई है, कैप्चर ड्रीम्स हो गया है, अपडेट एनईएफटी हो गया, सबमिट केवाईसी हो गया है। तो जो काम हम बेसिक है जो हम करते जाएंगे वो इस कंप्लीटेड में आ जाएगा, और किसी चीज़ की डेट निकल जाएगी तो वो यहाँ ओवरड्यू में आ जाएगा। तो आपने नहीं किया तो वो भी याद दिलाएगा। ठीक है, तो हम वापस से टुडे में आ जाते हैं। अब ये कह रहा है प्लान प्रेजेंटेशन, है ना। प्लान प्रेजेंटेशन करना है, मेमोरी जॉगर बनाना है, पर्सनल ऑर्डर करना है। अगर मैं पर्सनल ऑर्डर की बात करूं तो मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमें सिखाएगा कि आप ऑर्डर कैसे कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश भाषा में आप सीख सकते हो। ये हम अंदर के पेज पे पहला पॉइंट जैसे कह रहा है प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट डिमोन्स्ट्रेशन, मतलब उसके क्या क्या बेनिफिट है अपने ऑर्डर लगाने के। ठीक है, तो प्रोडक्ट लेने पे, सेल्फ यूज करने पे क्या फायदे आएंगे, ये उनके बारे में बता रहा है। ठीक। और हम हिंदी भाषा में भी देख सकते हैं, अन्य भाषाओं में भी इन्होंने दिया है, तो हम किसी भी 4-5 भाषाओं में हम देख सकते हैं। इसमें बताया है मोदी केयर में व्यक्तिगत खरीदारी, पर्सनल ऑर्डर कई कारणों से महत्वपूर्ण है ना। तो उससे प्रोडक्ट्स की जानकारी बढ़ेगी, प्रोडक्ट के डेमो कर सकोगे आप, प्रामाणिकता और उत्साह। आप जब चीज़ों को यूज करते हो तो आप में पैशन आएगा, उत्साह आएगा, और आप उससे टेस्टिफाई हो पाएंगे, जस्टिफाई हो पाएंगे कि मैंने प्रोडक्ट यूज करे हैं, तो आपके चेहरे पे वो दिखाई पड़ेगा। खुद की कहानियाँ, खुद की कहानियाँ मतलब कि आप बता सकते हो लोगों को कि मैंने ये यूज करा तो मुझे कैसा लगा, क्या मेरे लिए फायदेमंद हुआ। वो आप जब यूज करोगे तब समझ में आएगा। सेल्फ ऑर्डर के सारे बेनिफिट हैं। आपत्तियों का समाधान मतलब जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका सॉल्यूशन कैसे मिला। कस्टमर का मजबूत बेस बनाना। अब प्रोडक्ट्स होंगे तभी तो हम किसी को दे पाएंगे, प्रोडक्ट नहीं होंगे। मान लीजिए मैं गया कहीं पे, मैंने बात करी, मीटिंग करी, प्रोडक्ट ही नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, ठीक है दे देना मुझे। तो दे देना मुझे में क्या होता है कि अगली बार या तो हम भूल जाते हैं या हमारे पास टाइम नहीं होता,
और उसके लिए तो इतना जरूरी है भी नहीं जिससे हमने नए आदमी से बात करी है, लेकिन जब हाथ में प्रोडक्ट होते हैं तो तुरंत आप उसके हाथ में प्रोडक्ट दीजिए। जैसे मान लीजिए ये डीओ है, अब मैं इसको टच फील करूंगा तो मेरा एक और सेंस इन्वॉल्व हो गया ना, मैं आंखों से देख पा रहा हूँ, हाथ से छू पा रहा हूँ, तो मन करता है लेने का जो चीज सामने है। जैसे आप देखो कि आप मॉल जाओ तो आपकी ज्यादा शॉपिंग हो जाती है क्योंकि वहाँ सामान दिख रहा है, और यहाँ पे हम अगर बिना सामान देखे शॉपिंग करें तो हमारे दिमाग में आइटम आएंगे ही नहीं। तो जो दिखता है वो बिकता है ना। तो कस्टमर बेस बनाने में आसानी मिलती है और पर्सनल डेवलपमेंट में मिलती है। तो अगर ये हमने पढ़ लिया है, उसके बाद इस एक्टिविटी को पूरा करके एक आज़ादी पॉइंट मिलेगा जैसे ऊपर लिखा है। तो अगर मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करूंगा तो ये हमको बकायदा एक यूट्यूब वीडियो भी दिखाएगा कैसे हम ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोग नहीं जानते होंगे तो बताते हैं। ठीक है जी। जब ये काम हम कर लेंगे तो उसके वो सारे तरीके भी बता रहे हैं। यू कैन ऑर्डर प्रोडक्ट्स वाया फॉलोइंग मीन्स, कैसे ऑर्डर करना ऐप से सिखाया इन्होंने। वेबसाइट भी दी है, उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। ठीक है। मोदी केयर शॉपिंग ऐप से भी कर सकते हैं। नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन डीपी से आप ले सकते हैं। तो वो सारे माध्यम बता रहा है आपको। ठीक है। तो जब आपने ये कर लिया है तो आप डन करेंगे इसको। ठीक है। तो आप देखो 140 से 141 पॉइंट्स हो गए हैं। अब यहाँ से वो जो था ऑर्डर, पर्सनल ऑर्डर, वो वाला मेरा इसमें से उधर शिफ्ट हो गया कहाँ पे, कंप्लीटेड वाले में। अब आप इसमें देखो पर्सनल ऑर्डर मेरा यहाँ पे आ गया है ना। तो जो आप करते जा रहे हो उसकी कैटेगराइजेशन भी हो रही है। कितना आसान हो गया। अभी तक क्या डायरी में मेंटेन करो, ये करो, वो करो। अभी आप देखोगे इसमें और कितने सारे फीचर्स है, मैं समझाऊंगा। अब अपकमिंग में कंडक्ट होम मीटिंग दिखा रहा है, कंप्लीटेड में कुछ और दिखा रहा है। मैं वापस टुडे में आता हूँ। अब ये कह रहा है मेमोरी जॉगर, बिल्ड मेमोरी जॉगर। तो अब उसके बारे में भी इसने बताया कि मेमोरी जॉगर के क्या फायदे हैं, है ना। तो मेमोरी जॉगर के फायदे हम अभी समझ ही चुके हैं कुछ दिन पहले, और ट्यूटोरियल भी है। ट्यूटोरियल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो फिर से वो उसकी वीडियो हमको दिखाएगा। In this video tutorial, we learn about an essential tool that can supercharge your success in your Modicare business, the Memory Jogger. Together, we'll explore why creating a memory jogger is crucial and how to do it effectively. So, let's get started. Before we begin filling out our memory jogger, let's understand. ठीक है। तो उसको समझ सकते हैं। अभी वीडियोस इंग्लिश में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग भी हम सीख ही रहे हैं। तो अब मैं अगर बिल्ड मेमोरी जॉगर पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से एक लिस्ट खुल के आ जाएगी। ये यहाँ से आप अपने कॉन्टैक्ट्स भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को जो प्रोस्पेक्ट है मेरा किस कैटेगरी में मैं उसको लाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैं उसको उपभोक्ता बनाना चाह रहा हूँ, और यहाँ से मैं ऐड करना चाहूँ अगर, तो मान लीजिए उसका नाम है
वीरेश, मुझे वीरेश जी मिले, उनका नंबर मुझे मिला। ठीक है, और यहाँ से मैं सेव कर दूंगा, तो आपको इसके लिए भी रिवार्ड पॉइंट मिला होगा। ठीक है, एक नाम जोड़ेंगे, एक पॉइंट मिलेगा। तो मान लीजिए वीरेश जी का यहाँ पे नंबर आ गया। अब मैं यहाँ से नीचे आप देखें वीरेश जी के पास, तो एक तो उनको कैलेंडर में मैं ऐड कर सकता हूँ कि आपसे मेरा कब अपॉइंटमेंट सेट हुआ। मान लीजिए मैं वीरेश जी को मिला, उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं अभी तो बिजी हूँ, आप अक्टूबर में आना। तो अक्टूबर का महीना सिलेक्ट किया, और उनसे डेट मैंने पूछी, तो उन्होंने बोला कि पहले हफ्ते में आना। फिर उनसे मैंने पूछा कि पहले हफ्ते में मैं आपसे 2 तारीख को मिलूं या 3 तारीख को। अब ये 2 और 3 तारीख कैसे निकलेगी, जब हमारे पास हमारा शेड्यूल होगा, तभी तो हम उसको ऑप्शन दे पाएंगे वीरेश को कि मैं आपसे इस दिन मिलूं या इस दिन मिलूं। और हमको हमेशा ऑप्शन देने चाहिए। मान लीजिए वो कहते हैं 2 को मेरी छुट्टी है, तो मैं 2 को आपसे मिल सकता हूँ। तो 2 तारीख को करीब 10 बजे मान लीजिए हमारा सुबह का अपॉइंटमेंट उनसे सेट हुआ। अब उनसे बात क्या हुई, किस बारे में हुई, मैं उनके साथ क्या प्लानिंग करके मिलूंगा, तो उस कैटेगरी में भी हम अपने सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं उनसे मिलूंगा, तो मैं होम मीटिंग के लिए या प्लान प्रेजेंटेशन के लिए मिलूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ नोट लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। ऐड टू माई कैलेंडर। अब यहाँ से ये मेरे कैलेंडर में एक अपॉइंटमेंट ऐड हो गया। अभी आपको अपने आप सॉरी गूगल कैलेंडर में ले गया है। तो आप देखो जो जो आपने डिटेल डाली थी अपने आप इसने उठा ली है। ठीक है, तो मैं यहाँ से फिर से टिक लगा दूंगा, ज्यादा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इवेंट क्रिएटेड, तो आपको इसने फिर एक आजादी पॉइंट दिया। अब इसने क्या करा, ये बिल्ड मेमोरी जॉगर में मैंने पहला स्टेप इसका फॉलो किया, तो इसने मुझे कंप्लीटेड में उसको ला दिया, यानी कि मैं सीख गया हूँ ये करना। ठीक, और देखते हैं। अब इसमें 3 चीजें बची हैं जो मेरे को सीखनी है। मैंने इतनी सारी चीजें सीखी, तो वो कंप्लीटेड में आ गई हैं। फिर ये दिखा रहा है कि आप प्लान प्रेजेंटेशन सीखेंगे, तो उसके बारे में सीखेंगे नहीं, ये करके दिखाएंगे। सॉरी, तो इसके 10 आजादी पॉइंट मिलेंगे, तो इसकी एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी हमें। ये कम वेरीफाई करेगी। इसमें आप वहाँ की फोटो जो ली होगी आपने, सेल्फी, वो डालनी है आपको। प्लान प्रेजेंटेशन टॉपिक था मेरा, वो आ ही रहा है, डेट डेट और टाइम डालना है। और मैंने क्या वहाँ किया, क्या मेरे को समझ में आई चीजें, क्या मैंने समझाया, किस टॉपिक पे बात हुई, वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो अपनी मेमोरी के लिए ये हमारे इसमें रिकॉर्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम मीटिंग करेंगे उनके साथ, वीरेश जी के साथ, तो हम वहाँ पे फोटोज अपलोड कर सकते हैं। तो मेरा फिर ये कंप्लीटेड टास्क में चला जाएगा। तो और अगर मैं आगे बात करूँ बिजनेस अपडेट्स में जाएंगे, तो यहाँ से बिजनेस अपडेट जो भी आते हैं राहुल शंकर जी का जैसे है, तो वो वीडियो हम देख लेते हैं एक बार। Good morning, everyone. I'm very happy to tell you that August has been a fantastic performance overall. Congratulations to all of you. We have taken a big leap in August, and this strong growth has come almost in every state across the country.
I have seen some GRDD groups, some of our Global Red Diamond Director groups, where we've grown as much as 30 to 40% in the GBV in August over July, which is a fantastic momentum, I can tell you. तो मैंने ये वीडियो देख ली मान लीजिए, तो मैं डन करूंगा, तो मेरी वो भी कंप्लीटेड इसमें आ गई है। तो आप देखिए कैसे ये हर स्टेप में आपको गाइड कर रहा है, हर स्टेप में आपको ट्यूटोरियल मिल रहे हैं, हर स्टेप में आपको अब कोई परेशानी नहीं है कि मेरा कुछ मिस हो गया है जो एसपीवीएम पे आया था, मैं कहाँ ढूंढूं, तो वो भी मैं दिखाऊंगा वो यहाँ पे कहाँ मिल जाता है। तो ये मेरा बेसिक एक तरह से प्रोफाइल सेट हो गया है। ऐसे ही प्रोफाइल सेट होगा सभी का जो अभी तक मैंने स्टेप्स लिए। सबसे जरूरी इसमें है कि केवाईसी, एनईएफटी और हमारी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, पैन नंबर, ये जरूर अपडेट होने चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी अपने लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। ठीक है, तो अब मैं इसमें होम बटन दबाता हूँ, तो आप देखेंगे ये सरोज जी की आईडी है, तो इन्होंने टारगेट लिया 5,000, अभी इनकी इनकम 1,000 है। तो अच्छी बात यह है कि जो ग्राफ दिखा रहा है इसमें, जैसे अगस्त पे अभी करंट मंथ है, सितंबर नहीं आया, अगस्त ही लेके चल रहा है लास्ट मंथ को ये, तो उस पे ग्रीन दिखा रहा है। अब मैं अगर देखना चाहूँ मेरी जुलाई में क्या इनकम थी, तो मैं इसको टच करूंगा, तो ये जुलाई पे आ गया। अब देखो उनकी 148 थी। ठीक है, जून में अगर आए, जून सिलेक्ट किया तो जून दिखा दिया। तो ऐसे हम अपनी ग्रोथ देख सकते हैं इसमें। ठीक है, और एक अच्छा आप ये देखिए कि इन्होंने, सरोज जी ने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो पर्सनल परचेज पे यस आ रहा है। जो नहीं करेंगे नो लिख के आएगा। लॉयल्टी बिलिंग डन, यस, लॉयल्टी में बिलिंग कराई है, ये बता रहा है। प्रोस्पेक्ट 50 जोड़ने, देखो हम लोग भी बात करते हैं कि मिनिमम 50 आपको जोड़ने हैं, और ये भी बात कर रहा है कि मिनिमम 50 जोड़ने हैं। तो एक मेंटर का ये काम निभा रहा है। प्रोस्पेक्ट एडिड 1/50, अभी मैंने क्योंकि एक ही जोड़ा है तो वो एक दिखा रहा है। अब मैं अगर यहीं क्लिक कर दूंगा तो वापस से मुझे ये ऐड करने वाले उस पर ले जाएगा पेज। ठीक है, इसमें एक और फीचर है, आप अगर देख रहे होंगे राइट में, माई मोदी केयर शॉप डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा आप किसके माध्यम से शेयर करना चाहते हो। तो ये तो एक बहुत बड़ा स्टेप हो गया कि हम यहीं से अपनी प्रोस्पेक्ट को, मान लीजिए मैंने व्हाट्सएप सिलेक्ट किया और ये मैंने भेज दिया, तो आप देखिए यहाँ पे लिंक शेयर होके आ गया। ठीक है, तो यहीं से आप माई मोदी केयर शॉप का लिंक भेज सकते हैं, और वो अपना ऑर्डर लगाएंगे। जिन कस्टमर को आप भेजोगे, ये हमें कस्टमर्स को भेजना है, कंसल्टेंट को नहीं भेजना। कंसल्टेंट क्योंकि हमारे खुद ही अपनी आईडी से बिलिंग करते हैं, उनके लिए नहीं भेजना है, कस्टमर्स के लिए है लिंक। तो आप यहाँ से कॉलिंग कर सकते हो, आप अगर देखो, आप मैसेज भेज सकते हो, व्हाट्सएप भेज सकते हो, और कैलेंडर मैंने ऐड करना बताया। तो ये बहुत सारे फीचर आ गए। अगर हम ऐड न्यू फिर से एक देखें, और ये ऊपर से एक ओपन कॉन्टेक्ट आता है, ये फीचर अभी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, मैंने फीडबैक डाला भी है कि शायद थोड़ी देर में रिफ्रेश होता है। अगर हम यहाँ पे इसको टच करके रुकेंगे तो ये रिफ्रेश होके नीचे यहाँ पे लिस्ट आ जाती है जो खाली जगह है, और वहां से हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट को उठा सकते हैं। तो जो भी हमारे फोन में कॉन्टेक्ट हैं वो हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में आ सकते हैं। ये थोड़ा टाइम लेता है, आपके फ़ोन की कितनी मेमोरी है कॉन्टैक्ट की उसके हिसाब से। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी मैं कर रहा था तो आ गया था, थोड़ा रुकना पड़ता है, तो अभी हम पे टाइम कम है, हम वापस चलते हैं। तो वापस से डैशबोर्ड पे आ गए हम, और आगे बढ़ते हैं इसी लाइन में। ये देखिए ये यहाँ इस तरह खुल जाएगा जब कॉन्टैक्ट, और हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, कंज्यूमर्स नेटवर्क बिल्डर्स फॉर बोथ, और फिर हम ऊपर टिक करेंगे तो हमारा ऐड हो जाएगा। तो अभी उस पर नहीं करना है हमको। प्रोस्पेक्ट हो गया। होम मीटिंग्स, होम मीटिंग में भी आपको वो बोल रहा है कि 4 मीटिंग, होम मीटिंग करो। आपने जो टारगेट लिया है उसके हिसाब से 4 मीटिंग करनी है आपको। आप अगर ध्यान से देखें, होम मीटिंग में बता रहा है 0/4, अभी मैंने नहीं एक भी अपलोड करी है इसलिए 0 दिखा रहा है। जब मैं होम मीटिंग करूंगा, उसकी मैं फोटोज अपलोड करूंगा, तो यहाँ पे उस हिसाब से काउंटिंग बढ़ जाएगी, और जैसे ही मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा मुझे फिर से आज़ादी पॉइंट मिलेंगे। ठीक है,
आगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, क्योंकि मैंने एक मीटिंग का टारगेट सेट किया है, तो ये एक उसमें से कंप्लीट दिखा रहा है। तो मुझे महीने में कितना काम करना है वो इस माध्यम से मुझे पता लगता रहेगा, और सेल्फ एनालिसिस हम अपनी ही एनालिसिस कर सकते हैं कि हमने क्या क्या काम किया है। अब आप देखो, अब इनका टाइटल भी दिखा रहा है, कितना इनका ग्रुप पीवी हुआ है, नेक्स्ट लेवल में कितना चाहिए दिखा रहा है, पर्सनल पीवी कितना हुआ है, क्यूमुलेटेड ग्रुप पीवी कितना, सब आप देख सकते हो यहाँ से। क्वालिफाइड डायरेक्टर लाइक कितनी है, टोटल कितनी है, ठीक, क्वालिफाई कितनी कर रही है वो देख सकते हैं। फिर हम लॉयल्टी रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर ये देखें तो ग्राफ के माध्यम से दिखाता है, और इसमें अगर हम यहाँ टच करें तो दिखाएगा कि मैंने अगस्त में कितने की शॉपिंग करी है, जुलाई में कितने की करी है, जून में कितने की करी है, मई में कितने की करी है, ठीक है। और ये मेरा सितंबर का। तो ये इस तरह से ग्राफ में दिखाएगा कि आपने कहीं मिस करा होगा तो वो उस हिसाब से दिखाएगा, ठीक है। तो लॉयल्टी रिपोर्ट देख सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, हम अपनी बिजनेस रिपोर्ट भी यहाँ से देख सकते हैं। ये मान लीजिए इनकी बिजनेस रिपोर्ट है। अब ये इसमें जैसे अगस्त सिलेक्ट किया, तो इनका ग्रुप पीवी और पीजीपीपी बराबर है, तो ये ऐसे दिखा रहा है। जिसका अलग होगा वो उसका रेशियो भी दिखाता है, ठीक है। इनकम अगर देखेंगे तो इनकम में भी दिखाता है वो ग्राफ बना के, दिखा देता हूँ मैं आपको। बोनसेस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा यहाँ पे। तो जैसे जैसे जिस इनकम का हमारा बोनस बढ़ता जाएगा, उस कैटेगरी में ये आपको दिखाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम में 10,000 रुपये का बोनस आया, उसमें से 7,000 रुपये अगर डायरेक्टर बोनस है और 3,000 आपके एक्यूमुलेटेड हैं, तो उसमें वो दिखा देगा। पाई बार बोलते हैं इसको, पाई ग्राफ। तो ये उसमें से वैसा रेशियो बना के दिखाएगा आपको। अभी क्योंकि एक्यूमुलेटेड ही है इनकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, तो ये 100% उसी से दिखा रहा है। बिल्डर बोनस, टीम बोनस, जो भी हमारे आएंगे उसका रेशियो दिखाएगा यहाँ पे। तो वो हमको दिखा सकता है यहाँ पे। वापस से बिजनेस में अगर देखें तो ये हमारा इस महीने का स्टेटस दिखा रहा है। अब इसमें एक अच्छी बात है कि जो लोग रियलिटी में काम कर रहे हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने ये क्लिक किया तो ये मेरे नेटवर्क पे ले गया। अब आप इसमें देखिए, माय नेटवर्क में योर राइजिंग स्टार्स हम यहाँ से छांट सकते हैं। अब राइजिंग स्टार कैसे ढूंढा जाता है कि कौन एक्टिव है। सपोज कीजिए रोमिल पांडे हैं इनकी आईडी में, ये एक्टिव हैं, ठीक है। लॉयल्टी इनकी 2 महीने की है, तो मैं इन पे अगर स्टार टच कर दूंगा तो रोमिल पांडे हैज बीन एडेड टू योर राइजिंग स्टार लिस्ट। तो यहाँ से मेरी राइजिंग स्टार की लिस्ट बन जाएगी। तो कौन एक्टिव लोग हैं उनकी एक अलग से लिस्ट जनरेट करके दिखाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। एक और देखता हूँ, जैसे सुनील कुमार जी हैं, ये भी इनके राइजिंग स्टार हैं। इनको यहाँ से किया तो ये भी ऐड हो गए। तो मान लीजिए अभी मेरी छोटी टीम है और मुझे 2 राइजिंग स्टार मिल गए हैं, तो मुझे इनके साथ आगे काम करने की जरूरत है। आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें NEFT KYC पैन ये सब लिखे हुए हैं। अगर आप देखो, अखिलेश कुमार नाम से एक पर्सन है, उनकी ना NEFT अपडेट है, ना KYC, ना पैन। अगर नाम पे टच करूं तो ऐसे खुल जाता है, पर्सनल परचेज नो, लॉयल्टी बिलिंग नो। ये कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो ये उसकी स्टेटस दिखा रहा है। तो जिस पे रेड आ रहा है आप समझो कि उनका ये नहीं हुआ है NEFT। तो आपको क्या करना है, हम सोचते हैं कि हम बाद में कॉल करेंगे। यहाँ पे साथ के साथ कॉल बटन है। मैं अगर इस कॉल बटन को दबाऊंगा तो ये मेरे को डायलिंग पे ले जाएगा। यहाँ से मैं कॉल करके बोलूंगा, भाई साहब आपकी NEFT अपडेट नहीं है, तो आप उसको अपडेट कराइए। उसकी आपको क्या मदद चाहिए मेरे को बताइए। तो इस तरह से हम एक्टिवली अपनी रिपोर्ट के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। सपोज ये छोटी सी टीम है इनकी, जो एक्टिव लोग थे इन्होंने आइडेंटिफाई करे। अभी वापस अगर जाएंगे तो आप देखो इनके माई राइजिंग स्टार अलग से आ गए बिजनेस रिपोर्ट के नीचे। अब आपको
अगर ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे लिस्ट में ऐसे जैसे लेफ्ट राइट ये ऊपर हो रहा है, इस तरह से ये लिस्ट भी होने लगेगी। ठीक है, तो तुरंत आप यहाँ से आइडेंटिफाई करके अपने लोगों के साथ भविष्य में अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक, फिर यहाँ से माई नेटवर्क खुल जाता है। अब माई नेटवर्क में भी अगर हम देखें तो किसी के नीचे भी हम जाके देख सकते हैं, जैसे अंकुल प्राशर है ये, तो इनके में अगर देखें तो इनकी टीम के भी कुछ लोग हैं नीचे, मान लीजिए पुष्पा कुमारी हैं, अगर इनके नीचे कोई होगा तो वो दिखाएगा, नहीं तो उनके डिटेल दिखा देगा। तो इस तरह हम बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका एनईएफटी, पैन, स्टेटस, सब कुछ। तो ऑल इन वन पैकेज दे दिया है कंपनी ने। फिर आप आगे देखो तो एसपीवीएम एकेडमी का इन्होंने सॉरी, मोदी के रैप चलाना भूल जाएंगे, ये सही चलाएंगे। जी नहीं, जब इतने All you need is, I'll give my regional manager Modi Care Surata card number. And all fails, I'll give Samir Modi's number. So this company is supporting you from bottom to up. तो यहाँ से आप एसपीवीएम की कोई भी ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है, जो वीडियोस हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हेल्पफुल ऐप है, और मैं तो कहूँगा इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो सारे फीचर आपको अपने हाथ में दिख रहे हैं। फिर ये सबसे अच्छी चीज़ इनकम सिमुलेटर है, मेन जो इस पे बात करनी है वो ये है। अब ये आपको कह रहा है कि आप इनकम सिमुलेटर यूज करके 25,000 से 10 लाख तक का अपना ड्रीम सेट कर सकते हो। और ये वार्निंग भी देगा कि भैया हवा में बात नहीं होगी, एक्चुअल में बात होगी। क्या कह रहा है, इनकम इन एस मैप इज डिपेंडेंट ऑन योर टीम स्ट्रक्चर एंड एफर्ट यू पुट इन एंड देयर इज नो लिमिट ऑन दिस। अब ये कह भी रहा है कि लिमिट नहीं है, लेकिन आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है, आपके एक्शंस पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने 10 लाख पे पहुंचाया तो इसने लेग्स को बढ़ा दिया। नीचे आप देखेंगे तो कितनी लेग आ गई, 10 लेग आ गई हैं। ठीक है, तो 10 लेग में ये मेरा, अच्छा मैं इन वालों को नहीं छेड़ सकता जो नीचे इसने बनाया है। अब इसमें 10 लेग आगे, मैं फिर से इसको कम कर देता हूँ। मैं अभी इसको एक रियलिस्टिक वैल्यू पे ले आता हूँ, 50,000। अब जब मैंने 50,000 किया तो आप देखो इसने 6 लेग बना दिए नीचे। अब 6 लेग मतलब 6 फ्रंट लाइन, जो भी ये पर्सन एक्स हैं, मान लीजिए सरोज जी हैं, इनका 50,000 का इनको अगर ड्रीम बिल्ड करना है तो मेरे लिए कितना आसान हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस सिमुलेटर पे उनको लेके आऊंगा ऐप में, जूम मीटिंग पे भी हम ये काम कर सकते हैं गोल सेटिंग, है ना। अब वो पेन पेपर वाइट बोर्ड पे समझाने में दिक्कत होती है, तो हम डायरेक्ट इस पे समझा सकते हैं। अब ये जो आप साइड में देखो कि इनके ब्लैक के बारे में बात करिए डिटेल में, तो सेल कितनी होनी चाहिए, 2,16,000 की सेल होनी चाहिए। और मान के चल रहे हैं एक एग्जांपल के लिए कि हर कोई 100 पीवी अपना कर रहा है 6,000 में, तो उस हिसाब से सेल वैल्यू बता रहा है। तो 36 यूजर चाहिए इनको। ठीक है, तो 36 यूजर में कैसा नेटवर्क होगा, ये आगे ब्लू ब्लू आपको दिख रहा होगा 3 डॉट, तो क्लिक किया तो अब ये आपके स्ट्रक्चर की भी बात करेगा। तो आप हो, आपके नीचे क्या होना चाहिए, ये उसकी बात करेगा। आप आ गए, आपके नीचे सीनियर डायरेक्टर आ गए, उसके 12 यूजर होंगे, उस सीनियर डायरेक्टर के नीचे भी एक सीनियर डायरेक्टर होगा, और उसके नीचे डायरेक्टर होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, किसके लिए 50,000 की इनकम लेनी है। तो एक तो ये लेग हो गई, फिर दूसरी लेग में भी वो अपना सेम वही स्ट्रक्चर है। तो आप देखो कि हमको 2 सीनियर डायरेक्टर लेग बनानी है, और उस लेग को एलपीबी बनाना है ना। तो ये लेग एलपीबी हो जाएगी, तो हमारी इनकम का 60% रेशियो एलपीबी से आता है। बाकी इन्होंने ये बोला है कि आपको बाकी की जो 4 लेग हैं उनमें 12,000 की सेल करनी है। मतलब 2-2 यूजर अगर रहेंगे या एक एक यूजर रहेंगे
तो आप इस 50,000 की इनकम को अचीव कर सकते हैं। चलिए मैं और इसको बढ़ाऊंगा तो उस हिसाब से लाख में यूजर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड है तो ये सब जानता है कि किस स्ट्रक्चर से कैसी इनकम आती है। तो ये एक आइडियल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है जो होना चाहिए हमारा। वापस से मैं अगर स्टार्टिंग से लूँ तो मिनिमम 25,000 से शुरुआत करता है। तो 25,000 में क्या बोला इसने कि आप होने चाहिए, आपके नीचे सीनियर डायरेक्टर होना चाहिए, 12 लोग उसके फ्रंट में होने चाहिए, और उसका एक सीनियर डायरेक्टर भी होना चाहिए 12 यूजर्स के साथ। उसमें से एक डायरेक्टर होगा 12 यूजर के साथ। तो आप देखो 1 2 3 लेवल में 12 3 36, तो 36 यूजर की उसने बात करी है 100 पीवी वाले। ठीक है, तो यूजर 36 यहाँ भी लिखे हैं। बाकी की जो लेग है उनमें लेग 2 में यूजर 3 होने चाहिए, लेग 3 में यूजर 2 होने चाहिए, लेग 4 में यूजर 2 होने चाहिए, लेग 5 में यूजर 2 होने चाहिए, लेग 6 में यूजर्स 2 होने चाहिए। कितनी वैल्यू के जो इसने ऊपर लिखा है, एवरेज परचेज पर यूजर इज 6,000 विद 100 पीवी। खास बात ये है दोस्तों, जो अब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, फ्रीडम प्रोडक्ट मैंने कल ऐड करे बास्केट में, ऑर्डर करे, 65% बीवी है। तो उन प्रोडक्ट से अगर हम जाएंगे तो हम 4 से 5 हजार के बीच में भी 100 पीवी कर सकते हैं। कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, मल्टीविटामिन फॉर मैन, मल्टीविटामिन फॉर वुमेन, इनमें अच्छे पीवी हैं, 60 से 65% पीवी है, पीवी सॉरी। तो उन पीवी को हम लेके चलेंगे तो ये वैल्यू कम भी हो सकती है, लेकिन वो एक एवरेज बता रहे हैं कि 6,000 में 100 पीवी हो जाते हैं। क्योंकि लोग हमेशा हेल्थ प्रोडक्ट तो नहीं लेते, वो मसाले भी लेंगे, वो सर्फ भी लेंगे, वो शैम्पू भी लेंगे, तो उस हिसाब से आपकी स्लैब चेंज हो जाएगी। तो ये इनकम सिमुलेटर हो गया। ठीक है, ये आपके राइजिंग स्टार हो गए। तो बहुत एक अच्छा ये है, बस मैं वापस से मैं प्रोफाइल में जाऊंगा तो मेरी प्रोफाइल में वापस से दिखाएगा कि मेरे पास क्या क्या ड्रीम्स हैं। उसको देखो, आपने स्क्रॉल करा ठीक है, तो ये आपको बार बार आपके ड्रीम की फोटो दिखाएगा, क्योंकि वो हमारी आदत हो गई है कि हम हर समय फोन में लगे हैं, फोन में ही काम कर रहे हैं, तो ये हमको फोन में हर चीज दिखाएगा। तो यही इसका है। बाकी हम अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं इसके हिसाब से, फैमिली इन्फो भी डाल सकते हैं, बर्थडे वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, अभी ये बाय डिफॉल्ट कुछ भी नाम दिखा रहा है जो कुछ सिस्टम में पड़े हैं। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं अगर, तो वो भी यहाँ पे जवाब देता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। बेसिक जो है डायरेक्ट सेलिंग के क्या होती है, फ्रीडम मैप में क्या होता है, मल्टीपल डिवाइस में डाल सकते हैं, वो जो भी अपने बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो सारे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई सपोर्ट की जरूरत है तो ऐप ऐप में आप कॉन्टेक्ट अस में जा सकते हैं। रिपोर्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रही तो यहाँ से रिपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे ऐप में और इम्प्रूवमेंट आ सके। तो हमें शिकायतें दूसरों से नहीं करनी, डायरेक्ट ऐप में ही करनी है, कि हम ऐसा ना करें कि इतनी मेहनत से ऐप बना है, किसी एक कमी की वजह से 99 चीज़ों को इग्नोर करके हम बुराई करने लगे, वो ऐप तो काम नहीं करता। नहीं, हमें अच्छी रिपोर्ट यहाँ सबमिट करनी है तो वो उसमें एक्शन लेंगे। ठीक है, फिर वापस से यहाँ इनकम गोल सेटिंग हम देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस इसमें हैं। होम पे क्लिक करेंगे तो वापस ये डैशबोर्ड हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं, हमारी टीम को मॉनिटर कर सकते हैं। तो यही इस ऐप की खासियत है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें हम सीख गए हैं, तो सभी लोग अपना ऐप बनाएं। मैं वीडियो शेयर भी कर दूंगा यूट्यूब पे, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाई है। ठीक है, तो चलिए ओवर टू मोहित जी। ओके, थैंक यू भैया, बहुत अच्छा आपने बताया। आज हमें बहुत सारे लोगों ने सीखा अच्छे से, और उम्मीद है आप सभी लोगों ने ये ऐप डाउनलोड किया होगा और सीखा है। थैंक यू भैया। भैया के लिए ताली जोरदार।